शुरुआत मैं करूँगी और ख़त्म तुम कर देना। अच्छा सुनो तो, देखो तो सही कैसे फैल के लेटी हुई है। तो किराया देने के बारे में इसकी अम्मा मर जाती है। अगर आज इसने मेरा किराया नहीं दिया ना, आज तो मैं इसका सामान लेके ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे आप आइए ना, अंदर आइए। ये बताओ पहले कब दोगी तुम क्या? किराया? हो, किराया वहीं से लेना है या यहाँ आके लोगे? बैठिए। क्या बात है, घर तो तुमने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। हाँ, सारा पैसा घर के अंदर ही लग गया और आपको देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या मतलब, अब तुम मुझे किराया नहीं दोगी? नहीं है ही नहीं तो कहाँ से दूँ? ठीक है, एक काम करते हैं ना फिर, अगर तुम मुझे किराया नहीं दोगी तो मेरे पास एक स्कीम है तुम्हारे लिए। स्कीम? कैसे स्कीम? बताओ ना, जल्दी बताओ। अब तुम मुझे अपना कीमती वक्त दोगी तो उसमें फ़ायदा दोनों का है। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकती हो, तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। बस हाँ, मैं हफ्ते हफ्ते आऊँगा यहाँ पे मुआयना करने के लिए। बस जब मैं आऊँ तब अपना थोड़ा सा कीमती वक्त मेरे लिए निकाल लेना। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो स्कीम तो बहुत बेनिफिट वाली है और ऐसी स्कीम ना मुझे अक्सर पसंद आती है। अब क्या करूँ, ना जॉब है ना फैमिली का सपोर्ट है। अब इस स्कीम को अपनाने से मैं मना भी नहीं कर सकती, वरना तो मैं ना घर की रहूँगी ना घाट की। और क्या कहा था अभी आपने कि मैं हर हफ्ते मुआयना करने आऊँगा? ठीक है, मुआयना चाहे घर का करो या फिर मेरा, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना तुम्हारे घर की ना तो ट्यूबलाइट, ना नल के, ना एसी, ना गीज़र, जो भी तुमने मुझे लगा के दिया है, कुछ नहीं लेके भागूंगी। ठीक है, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या कोई? अब ये मत बोलना कि नहीं है, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते की ये बात है। मैं अपने दूसरे वाले फ्लैट पे गया हुआ था, दूसरे पीजी पे। तो वहाँ मैं किराया वसूल रहा था। जब मैं वहाँ से नीचे उतरा, मैंने देखा तुम किसी लौंडे के साथ बाइक पे बैठ के जा रही थी, बाहों में बाहें डाल के हंसते हुए। मेरे को बहुत बुरा लगा। पता है, तुमने ना मेरा दिल तोड़ दिया। मैं हूँ कि तुम्हें इतना पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे छोड़कर अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, बाहों में बाहें डाल के। अगर तुम्हें घूमना इतना पसंद है तो मेरे साथ कभी घूम के देखो। लॉन्ग ड्राइव पे मुझे भी जाना बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या है ना कि आप बोलने में ना थोड़ी सी गलती कर रहे हो। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ मेरा दोस्त था और उसकी बाइक R15 थी। तो उस पे बाहों में बाहें डाल के पकड़ के बैठना ही होता है, क्योंकि उस बाइक पे ना इंसान अक्सर गिर जाता है। अगर मैं उसको पकड़ूंगी नहीं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट हो गया तो मेरे सुंदर से शरीर पे बहुत सारे निशान आ जाएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। फिर उस चीज़ का तुम दीदार कैसे करोगे? और मैं अभी भी सिंगल हूँ। अच्छा, वैसे जब तुम R15 पे घूम ही चुकी हो तो फिर तो अब तुम उस गाड़ी पे दोबारा बैठना नहीं चाहोगी, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जिस गाड़ी पे एक बार बैठ जाता हूँ उसके बाद दोबारा उस गाड़ी पे बैठने का मन ही नहीं करता। मेरे पास वैसे BMW है, अगर तुम चाहो तो हम उस पे एक लंबी राइड मार के आते हैं, बाहों में बाहें डाल के। और तुम्हें रही बॉयफ्रेंड की बात, तो मैं किस काम आऊँगा? वैसे भी मैं सिंगल हूँ। आखिरकार इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, तो अकेले मुझसे संभाली नहीं जा रही है। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी ज़िंदगी में आए जो अपना दुख दर्द चैन सब बांटे मुझसे, और मेरे साथ घूमोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मंज़ूर है मुझे तुम्हारे साथ घूमना। वैसे भी मैं चाहती थी कि दोस्तों के साथ घूम घूम के थक चुकी हूँ, क्योंकि खर्चा तो हमेशा मेरा ही होता था। मेरे दोस्त भी किसी काम के नहीं है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना कोई मिल चुका है, जो मेरे ऊपर अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा और खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो चलो ना। चलो फिर, लेके चलो। कहाँ है तुम्हारा रूम? ये रहा, आओ। करें फिर जाने मन? हाँ हाँ, करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ। यहाँ करना है? हाँ हाँ, यहाँ करना है। बस जैसा जैसा मैं करना चाहती हूँ वैसा वैसा करो, क्योंकि शुरुआत मैं करूँगी और ख़त्म तुम कर देना। अच्छा सुनो तो, अब एक क्या हुआ? मिनट एक मिनट।
वो क्या है ना, बात दरअसल ये है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे किराया नहीं दोगी, मुझे ये सब दे दोगी। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं अपने घर से आते वक्त मेडिकल की शॉप से एक छतरी लेकर आ जाता। ओहो, छतरी किसने मांगी है? बारिश थोड़ी ना हो रही है यहाँ। छोड़ो ना छतरी वतरी को, जिस काम के लिए आए हो वो करते। कम ऑन। अरे, अगर बारिश हो गई और गलियों में पानी चला गया तो उसके बाद दिक्कत तुम्हें ही होगी चलने में। कौन सी छतरी, कौन सी बारिश, कौन सी गलियाँ? अगर बारिश हो जाएगी तो तुम्हें ही दिक्कत होगी। और रही बात बताने की, तो मैं बताता हूँ। देखो, अब हम बिना छतरी के, अगर हम मतलब बिना हेलमेट के अगर हम ड्राइव करेंगे तो गाड़ी स्पीड में चलेगी। अब किसी हाईवे पे हम स्पीड में निकल जाएं, उसके बाद गाड़ी एकदम से फिसल गई, गाड़ी ठुक गई, तो उसके बाद एक्सीडेंट हो जाएगा ना। और वो एक्सीडेंट के बाद फिर ना तुम कहीं मुंह दिखाने लायक रहोगी और ना ही मैं। तुमने एक्सीडेंट तक की तो सोच लिया, लेकिन मेरी नज़रों से देखो और मेरी तरह फील लेके बोलो, तब तुम्हें पता चलेगा। वो जो लॉन्ग ड्राइव पे हम दोनों जाएंगे ना, तुम बाइक चलाओगे, मैं तुम्हारे पीछे बैठी होंगी, तुम्हें पकड़ के एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के, कितना मज़ा आएगा। सो के स्पीड से गाड़ी, और फिर ठुकेगी तब भी तो मज़ा ही आएगा। तुम ना सच में एकदम पागल हो। अब गाड़ी तेज चलाऊंगा वो चीज़ ठीक है, फील भी लूँगा वो भी चीज़ भी ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट से डर लगता है। एक्सीडेंट से? ओह हेलो मिस्टर, कहाँ तक लेगा तुम बातों को? एक्सीडेंट तक जाना ही क्यों है? जब गाड़ी सेफली चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही नहीं। सिंपल। ये बताओ, जब हम चलेंगे तो धीरे भी चलाएंगे, तेज़ भी चलाएंगे, लेकिन जब मज़ा आने लगेगा ज़्यादा तब तो गाड़ी और तेज़ चलेगी और तेज़ चलेगी। अब उसके बाद पेट्रोल ख़त्म हो गया, दिक्कत हो गई, फिर क्या करोगी? वो तो आप देखो ना, आपकी गाड़ी है, आपको पहले से टंकी फुल करा के चलनी चाहिए ना। टंकी तो मेरी फुल रहती है, लेकिन अगर गाड़ी ज़्यादा लंबी चला दी हमने तो उसके बाद टंकी खाली भी तो करनी पड़ेगी। अब देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें आगे जाके दिक्कत हो। अभी तुम कुंवारी हो, मैं भी कुंवारा हूँ। कल को अगर छोटा आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसमें दिक्कत की क्या बात है? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। क्या तुम नहीं करोगे मुझसे शादी? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, तुम टाइम पास करना चाहते हो। अच्छा, रही बात शादी की, कर लूँगा, लेकिन मैं शादी से पहले एक बार देख तो लूँ कि तुम दिखती कैसे हो, करती कैसे हो। क्योंकि अगर मज़ा नहीं आया तो फिर क्या ही फ़ायदा ना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी ऐसी हो कि हर तरीके से मतलब मेरे को अपना समय दे, जैसे जैसे मैं चाहूँ वैसे वैसे बस मेरे साथ करती रहे, रुके ही ना। और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम बीच में ही थक जाओगी। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं मंदिर का वो प्रसाद नहीं हूँ जो हर किसी के हाथ में बंटता चले जाता है। मैं वो काजू कतली हूँ जो सिर्फ जेन्युइन लोगों के पास ही जाता है। ओह माय गॉड, जैनमन लोग। तो वैसे उन जैनमन में से एक मैं भी हूँ, क्योंकि पैसा बहुत है, कभी घमंड नहीं करा। और तुम्हें रानी बना कर रखूँगा अगर शादी हो जाती है तो। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत तो बनता है। और जब तक मैं चेक नहीं करूँगा, अब मान लो तुम भी शादी के बाद अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हें भी तो दिक्कत होगी ना। फिर तुम बाहर जाके मुंह मारोगी, मैं बाहर जाके मुंह मारूंगा। तो उससे पहले तो बढ़िया यही है ना कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को चेक कर लें। अच्छा बाबा ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब कितना पकाओगे, कितना बोर करोगे? किराया मांगने आए थे, किराए से बेडरूम में आ गए, और बेडरूम से तुम्हारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही है। ये नहीं कि बस लड़की दिख रही है, लड़की राजी है, उससे बैठ के बाबू ये कर लेना, बाबू वो कर लेना। बिल्ली की तरह पंजा कब मारोगे? ठीक है, मुझे भी ऐसा लग रहा है हमने बहुत बातें कर ली हैं। अब जिस काम के लिए हम यहाँ पे हैं कमरे में तुम्हारे, तो वही काम निपटा लेते हैं पहले। शुरुआत तुम करोगी या मैं करूँ? तुम। यार देखो, मेरी ना आदत नहीं है खुद शुरुआत करने की। जब तक कोई मुझे सामने से हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचे ना और थोड़ी सी अदाएँ ना दिखाएं, तब तक मेरा मन ही नहीं बनता। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी अदाएँ भी दिखा देती हूँ, सब कुछ सिखा देती हूँ। आओ मेरे पास। अरे अरे, रुको ना। तुम तो सच में ऐसा लग रहा है बहुत भरी बैठी हो अंदर से। वैसे जो तुम्हारा एक्स था जो तुमने बताया था, तो उससे तुम कितना खुश रह पाती थी? तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं? क्यों मेरे एक्स मेरे पास्ट के पीछे पड़े हुए हैं? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास्ट में क्या था। तो मैं तुम्हें एक ही बात बोलूँगी कि मेरे पास्ट के पीछे जाना छोड़ दो प्लीज़। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी।
मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि मुझे पता तो चले कि उसके साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, ताकि मैं उससे कुछ अलग हटके कर पाऊँ। एक्सक्यूज मी, आप एक काम करिए, आपका किराया आपको टाइम पे मिल जाएगा, आप निकलिए। अरे अरे निकलो। अरे देखो, बुरा मत मानो मेरी बात का। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारा थोड़ा दिमाग खा लिया, लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वो वाइब मैच नहीं करेगी ना। अरे कितनी वाइब मैच कराओगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे पास्ट के पीछे हाथ धो के पड़ो, फ्यूचर में जो चलने वाला उसके पीछे पड़ना, पागल वागल है क्या तू? अरे तुम बुरा क्यों मान रही हो, करते हैं ना। वैसे भी आज तुम इस ड्रेस में ना बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा तो तभी दिल बन गया था जब मैंने गेट पे खड़े होकर तुम्हें देखा था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आओ ना, शुरुआत करते हैं।